नमस्कार दोस्तों, सीजी पीसी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं निरंजन कमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं, 6 नवंबर को सीजी व्यापम द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इसी के संदर्भ में आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों छत्तीसगढ़ समान अध्ययन। यह वीडियो जो है छत्तीसगढ़ समान अध्ययन से संबंधित है और छत्तीसगढ़ के इतिहास के कुल करीब करीब हम 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। भाग 14 है, इससे पहले कुल 13 भाग बन चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ समान अध्ययन से संबंधित प्लेलिस्ट बना होगा छत्तीसगढ़, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में किस वाकटक नरेश का उल्लेख है? ठीक है, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति, तो आपको पता होना चाहिए ये जो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी है। ठीक है, समुद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश के सम्राट हैं और उन्हीं के दरबारी कवि है हरिसेन। तो हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति नामक पुस्तक का रचना किया है और इस पुस्तक में वाकटक नरेश का उल्लेख है। तो इस वाकटक नरेश का नाम क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ए है हरिसेन, ऑप्शन बी महेंद्र सेन, ऑप्शन सी प्रवर सेन और ऑप्शन डी है रुद्र सेन। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है महेंद्र सेन। ठीक है, वाकटक नरेश महेंद्र सेन का क्या है उल्लेख है यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत का विजय करते समय महाकांतर के किस शासक को पराजित किया था? तो अभी जैसे मैं बताया, समुद्रगुप्त हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति है। इस प्रयाग प्रशस्ति से हमें यह समझ में आता है, देखिए हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति है और इसी प्रयाग प्रशस्ति से हमें यह समझ में आता है कि जो समुद्रगुप्त है, ठीक, समुद्रगुप्त है, ये जो है छत्तीसगढ़ के राजाओं पे आक्रमण किए और इन्हें पराजित किया था। और ये दो राजा का नाम मिलता है हमें। पहला जो राजा है वो है महेंद्र और दूसरा जो राजा है वो है व्याघ्रराज। तो व्याघ्रराज जो है ये नलवंशी शासक है। ठीक है, और यह माना जाता है कि महेंद्र जो है वाकटक नरेश है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और इसका जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक है, लेखक का नाम जो है वो है हरिसेन। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रख लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी व्याघ्र राज। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बालाघाट ताम्रपत्र पर किस शासक से संबंधित है? बालाघाट ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए नरेंद्र सेन, ऑप्शन बी पृथ्वी सेन द्वितीय, ऑप्शन सी महेंद्र सेन और ऑप्शन डी जो है पृथ्वी सेन। तो आपको बताना है बालाघाट ताम्रपत्र जो है इसमें किस शासक का के बारे से बताया गया है। ठीक है, तो देखिए इसको बता दूं मैं आपको, बालाघाट ताम्रपत्र जो है इसमें राजा नरेंद्र सेन, ध्यान रखेंगे, राजा नरेंद्र सेन के बारे से बताया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि इनका जो शासन काल है वो 440 ईस्वी से 460 ईस्वी तक रहा है। और क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो दो क्षेत्र का यहाँ पे जिक्र मिलता है। पहला जो है वो है कोसल और दूसरा जो है मैकल। तो यह बोला गया है कोसल और मैकल का क्या है, ये अधिपति रहे हैं। ठीक है, अधिपति का मतलब ये होता है कि यहाँ शासन किए हुए हैं। ठीक, तो ये जो जानकारी हमें मिलता है बालाघाट ताम्रपत्र से मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथन पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्राग में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया है। तो अब जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में ये तो बताया गया है कि छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया है, कौशल कहा गया है, तो ये सही हो जाएगा कथन। दूसरा, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। ठीक है, और महाकांतर के राजा व्याघ्र राज को पराजित किया था। ठीक, इसको भी ध्यान रख लेंगे, तो ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा जो कथन है अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक, तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर हो जाना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की वेन सॉन्ग ने
7वीं शताब्दी में यात्रा की थी। और ये 7वीं शताब्दी का मतलब ये है 639 ईस्वी। ओके, 639 ईस्वी में वैन सॉन्ग ने छत्तीसगढ़ के किस शहर की यात्रा की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, सिरपुर की यात्रा की है इन्होंने। ठीक है, और इनका जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है सी यू की। ठीक है, सी यू की। और इस पुस्तक सी यू को में इन्होंने छत्तीसगढ़ को किया सलोक के नाम से संबोधित किया है। और इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में ये बताया गया है कि जो गौतम बुद्ध है वो छत्तीसगढ़ प्रवास के लिए भी आए हुए थे। तो ये सब मुख्य बातें हैं जो इसके यात्रा वृत्तांत से हमें पता चलता है। ठीक, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरपुर। अगला, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया, सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की, सोमवंशी राजा महाश्रीगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण किया। तो ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से हमें यह समझ में आता है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया। तो ये क्वेश्चन कथन तो सही है। दूसरा देख लीजिए, सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न राज ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की, तो ये कथन भी सही हो जाएगा। और तीसरा जो है, सोमवंशी राजा महाश्रीगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण किया, तो ये भी सही है। और ये जो है वैन सॉन्ग की यात्रा वृत्तांत से हमें यह पता चलता है कि उन्होंने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण किया है। तो इस तरह से तीनों के तीनों कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, निम्न में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो बताना है। यहाँ पे दिया गया है रियासत और यहाँ पे दिया गया है उसके वंश। तो रियासत और उसके वंश को हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक, तो सरगुजा, रक्सेल चौहान, बस्तर, काकती, कवर्धा, राजगढ़, राजनांदगांव, कुशवाहा। तो आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सरगुजा में रक्सेल चौहान जो है इस वंश के शासन किए हैं, बस्तर में काकती वंश के शासक ने शासन किया, कवर्धा में राजगढ़ ने शासन किया। तो ये तीनों के तीनों सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो ये है राजनांदगांव, कुशवाहा। तो ये कुशवाहा नहीं होगा, इसके जगह पे जो सही होना चाहिए वो है बैरागी। ध्यान रखेंगे, जो राजनांदगांव में हमें वंश देखने को मिला है वो बैरागी राजवंश देखने को मिला है। तो इस तरह से सही उत्तर जो इसका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव, कुशवाहा। ठीक, देखिए ये छत्तीसगढ़ की कुल 14 रियासतें हैं, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोरिया, चांगबखार, कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, कांकेर, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, राजनांदगांव, सारंगढ़, शक्ति और बस्तर। तो ये कुल 14 रियासत हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है दक्षिण कौशल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दंडकारण्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, वैदिक काल में यदि हम बात करते हैं वैदिक ग्रंथ का, चाहे वो ऋग्वेद हो या कोई सा भी वेद हो, चारों वेद में से, तो उसमें छत्तीसगढ़ का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता। ना ही उत्तर वैदिक काल में मिलता है, ना ही पूर्व वैदिक काल में मिलता है, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता छत्तीसगढ़ को। तो इस तरह से ये तीनों कथन तो है ही नहीं, और ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ का किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया गया है वहां पे। ठीक है, तो इसका कोई नाम नहीं मिलता, ना कोई साक्ष्य मिलता है वैदिक काल से। चलिए अगला, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ में थे। तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार पहले भी चर्चा किया हूं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, ये कोसला नहीं होगा, ये कोसल, पुराट, महाकांतर और पिष्टपुर। तो ये 4 हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा 2 क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, सातवाहन काल में रोम में सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। तो बिलासपुर में जो सिक्के प्राप्त हुआ है सातवाहन कालीन, आपको बताना है किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? पाल, चकरबेड़ा, रतनपुर और मल्हार। तो जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सोने के सिक्के जो बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं वो है चकरबेड़ा से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, यदि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे संस्थान द्वारा सब इंस्पेक्टर के लिए टेस्ट सीरीज लाया गया है। 10 टेस्ट टोटल होंगे
और यह जो टेस्ट है प्रारंभ हो चुका है, 2 टेस्ट प्रारंभ भी हो चुका है। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए। यदि आपको लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज खरीदना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 6265544679 पे। इस टेस्ट सीरीज का फीस मात्र 199 है। यदि आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज खरीदनी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, चलिए, और इसका जो लिंक होगा रजिस्ट्रेशन लिंक, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी लिंक को देखकर आप फॉर्म भर सकते हैं और टेस्ट का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? ठीक है, तो ये हो जाएगा प्राप्त हुई है, तो उत्तर हो जाएगा बालपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? तो दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर। तो कुषाण वंश के सिक्के, ध्यान रखेंगे, कुषाण वंश के जो सिक्के हैं वो बिलासपुर और रायगढ़, इन दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सी और डी, ये दोनों होगा। ठीक है, सी और डी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो बिलासपुर और रायगढ़ 2 जगह है जो छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है कुषाण वंश के सिक्के। ठीक है, कुषाण वंश जो है छत्तीसगढ़ में शासन तो किए नहीं है, लेकिन उनका जो सिक्का जो है छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। देखिए, सातवाहनों के समकालीन कुषाण राजाओं के तांबे के सिक्के की प्राप्ति भ्रम उत्पन्न करती है, क्योंकि यहाँ कुषाण राज्य के विषय में किसी भी स्रोत से कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन देख लीजिए क्या है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ भूभाग पर कुषाण वंशी शासक कनिष्क के कई सिक्के इस भाग से प्राप्त हुए हैं। और कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एक तो है रायगढ़, तो रायगढ़ जिले के खरसिया तहसील के तेलीकोटा गांव, तो इसे याद रख लेंगे, तेलीकोटा गांव में प्राप्त हुआ है। और दूसरा जो है बिलासपुर जिले के कुषाण वंशी राजाओं के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। तो तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह है बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। और तेलीकोटा में जो प्राप्त हुआ है सिक्का, उनके जो खोज करता है वो है डॉक्टर सी के साहू। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रख लेंगे। ठीक, तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, आप जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता ही रहता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? तो देखिए, रामायण के अनुसार यदि हम बात कर रहे हैं, राम जी के 2 पुत्र थे। ठीक है, एक थे लव और दूसरे थे कुश। तो लव जो है बड़ा बेटा था और कुश जो है छोटा बेटा था। लव को उत्तर कौशल प्राप्त होता है और कुश को जो है दक्षिण कौशल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये 2 चीज है, ध्यान रखेंगे। और उत्तर कौशल का राजधानी था श्रावस्ती और दक्षिण कौशल का राजधानी है सिरपुर। ये 2 पॉइंट है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, दक्षिण कौशल किसे दिया था? तो वह है कुश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो बताइए, इसको 2-3 बार रिपीट हो चुका है इस तरह का क्वेश्चन। तो प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? तो आपको बताना है कि कौशल के शासक का नाम क्या था और महाकांतर के शासक के नाम क्या था। तो दोनों नाम आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स पे। इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्थल कौन सा है? काबरा पहाड़, सिंघनपुर, धनपुर और चितवा डोंगरी। यदि देखिए, सबसे पुराना यदि हम समय की बात करते हैं तो वो है छत्तीसगढ़ में पाषाण काल। ध्यान रखेंगे इस चीज को, पाषाण काल जो है सबसे प्राचीन है। और इसी पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल और चौथा जो है वो है नव पाषाण काल। ठीक है, तो 4 भागों में इसे बांट दिया गया है। और यदि हम बात करते हैं सबसे पहले पूर्व पाषाण काल का, तो पूर्व पाषाण काल का जो साक्ष्य है खास तौर पे सिंघनपुर से हमें प्राप्त होता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल, तो ये है काबरा पहाड़। ठीक है, या कबरा पहाड़ दोनों बोल सकते हैं। उत्तर पाषाण काल की जब बात करते हैं तो बिलासपुर के धनपुर वाला जो क्षेत्र है वहां से इसका साक्ष्य मिलता है। और नव पाषाण काल का दुर्ग, अर्जुनी, टेरम, यहाँ से इसका साक्ष्य मिलता है। तो इस ऑप्शन में जो सबसे मोस्ट विकल्प होगा, सही उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सिंघनपुर।
चलिए अगला क्वेश्चन, महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? फिर से वही क्वेश्चन, बहुत रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, अपने पिता की पराजय का बदला इनमें से किस वाकाटक नरेश ने नलवंशी शासक से लिया था? तो हरिसेन, रुद्रसेन, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन। तो ये चारों में से कौन है जो अपने पिता के पराजय का बदला लिया था? ठीक है, तो पृथ्वी सेन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नलवंशी शासक जो है पृथ्वी सेन, अर्थपति भट्टारक, ध्यान रखेंगे, अर्थपति भट्टारक को पराजित किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी सेन। मध्य पाषाणकालीन स्थल इनमें से कौन सा है? तो मध्य पाषाणकालीन कौन सा है, अभी मैंने बताया था। तो मध्य पाषाणकालीन जो स्थल है वो है काबरा पहाड़ या कबरा पहाड़। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुआ है? तो किस जिले में सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुआ है? तो वो है रायगढ़। तो रायगढ़ के जो काबरा पहाड़ है वहां पे सबसे ज्यादा शैलचित्र प्राप्त हुआ है, यानी उसे हम भित्ति चित्र भी बोल सकते हैं, गुहा चित्र भी बोल सकते हैं, या साक्ष्य की बात करते हैं तो गुहा लेख भी बोल सकते हैं। हालांकि वो गुहा लेख नहीं है, पर इस चित्र के माध्यम से वहां पे दर्शाया गया सांभर, घड़ियाल, छिपकली इत्यादि का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वर्णन। चलिए अगला है, राज्य पाषाणकालीन स्थल धनपुर किस जिले में है? तो इसको भी उत्तर मैंने आपको पहले दिया, धनपुर किस जिले में है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। ठीक है, तो बिलासपुर इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला, करही-भदर, चिरचारी और सोरर किस जिले में स्थित है? तो करही-भदर, चिरचारी और सोरर जो है ये बालोद जिला में स्थित है। लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल तथा सांभर किस पाषाणकालीन स्थल में बनाया गया है? तो इसका उत्तर बताइए, किस स्थान से देखने को मिलता है? तो ये जो है मध्यकालीन पाषाण काल से संबंधित है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है काबरा पहाड़। इसी पहाड़ में जो गुफा है यहाँ पे हमें ये सारे साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक, तो काबरा पहाड़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरगुजा जिले में स्थित रामायण कालीन स्थल है। तो आपको बताना है कि रामायण कालीन स्थल कौन कौन सा है सरगुजा जिले का। तो लक्ष्मण बेंगरा, खरौद, रामगढ़, सिहावा पर्वत, सीता बेंगरा। तो बताना है आपको इसका उत्तर क्या होगा। तो देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मण बेंगरा भी है, रामगढ़ भी है, सीता बेंगरा भी है, खरौद जो कि जांजगीर चांपा में है, सिहावा पर्वत जो कि धमतरी में है। तो ये दो तो है नहीं, तो ए, सी और ई। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए, सी और ई। ठीक, तो इसमें से कोई तो नहीं है, मैं इसको बना देता हूँ, ए, सी और ई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सरगुजा जिले का बात हुआ है, तो ये उत्तर तो गलत हो जाएगा। इसमें लक्ष्मण बेंगरा, रामगढ़ और सीता बेंगरा ये तीन जगह है जो सरगुजा जिले से संबंधित है। खरौद चूंकि जांजगीर जिला है तो ये तो सही उत्तर होगा नहीं। असिहाव पर्वत जो कि धमतरी में है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सी और ई। क्वेश्चन नंबर 24, तुरतुरिया किस ऋषि का तपोस्थल है? तो देखिए, तुरतुरिया जो है वाल्मीकि ऋषि का तपोस्थल है, और यहीं पे जो है कहा जाता है कि जो माता सीता है वो वाल्मीकि आश्रम में ही प्रश्रय ली थी, और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। तो इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत में अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी थी। तो अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन का राजधानी क्या है? तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरपुर। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे उसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए। थैंक यू।